हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 7। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन बताऊंगा इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर का, और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में मैं आप लोग को कितने लेक्चर पढ़ाने वाला हूं और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और ना हमको आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप ये वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सब तक पहुंचा दो और उनको भी बता दो कि 11-12 जीएसईबी में कोई तो है जो आपके लिए वीडियोस बनाता है इकोनॉमिक्स और ओसीएम के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे चैप्टर नंबर 7 के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या देके रखा हुआ है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच कल्चर डाइवर्सिटी। इंडिया ना बहुत ही रिच था पहले के टाइम पे और अभी भी है। हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग देखने को मिलते हैं इंडिया में। और पता है आपको, इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री सबसे बड़ी पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही है, जो पूरे वर्ल्ड को बताती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे यूनिटी है हमारे अलग अलग लोगों के बीच में। भले ना हमारी कंट्री में कितनी भी लैंग्वेज के लोगों, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, फिर भी सबके अंदर एक एकता है और इसी वजह से इंडिया की एक यूनिक आइडेंटिटी है। आपको पता है इंडिया पहले ना भारत के नाम से जाना जाता था एंशिएंट टाइम्स में, ठीक है। और ये भारत नाम किसके बेसिस पे पड़ा? तो वो एक राजा था दुष्यंत और उनकी क्वीन थी शकुंतला, उनका बेटा था जिनका नाम था भरत, और उसी के नाम से पड़ा है भारत, ठीक है। एंड द कंट्री वाज एक्सट्रीमली प्रॉस्परस। और पहले के टाइम पे अपनी कंट्री जो हुआ करती थी ना, वो बहुत पैसे वाली थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस हुआ करती थी। और अपनी कंट्री का जो एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट और ट्रेड है, वो बहुत फेमस था। इतना फेमस कि बहुत से जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो अपने इंडिया में पर्पस ऑफ ट्रेड के लिए आया करते थे। जैसे नहीं आज की डेट में लोग यूएसए जाते हैं, लोग कनाडा जाते हैं या चाइना जाते हैं ट्रेड करने के लिए, पर यहाँ पे इंडिया में लोग आते थे अलग अलग कंट्रीज से। इंडिया एक एपी सेंटर था कोई भी तरह के ट्रेड का। अगर पूरे वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है ना, तो सबसे ज्यादा इंडिया का उसमें हिस्सा हुआ करता था। आप कह सकते हो कि कितना ज्यादा रिच हुआ करता था इंडिया। एंड हाउ एवर द फॉरेनर्स वो केम फॉर ट्रेड स्टार्टिंग रूलिंग ओवर अस। अब क्या हुआ कि जो भी ऐसे फॉरेनर्स अपने यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, उन्होंने ना अपने ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया, राज करना स्टार्ट कर दिया, और अपने जितने भी रिसोर्सेज थे, रिच रिसोर्सेज, उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। एक्सप्लॉइट यानी कि बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया। और अपना जो एंशिएंट इकोनॉमिक और कल्चर हेरिटेज है वो भी धीमे धीमे खत्म होता चला गया। और याद रखना 1526 से 1858 के बीच में, यानी कि 16 से लेकर 19 सेंचुरी तक मुगल्स का रूल चला अपने पूरे इंडिया के अंदर, पूरे नेशन के अंदर या कुछ कुछ रीजन में। और अपनी कंट्री में और कौन से फॉरेनर्स आए थे? फ्रेंच आए थे, पोर्टुगीज आए थे, डच आए थे, जिन्होंने अपने ऊपर रूल किया, अपने कंट्री के कुछ हिस्सों में उन्होंने रूल किया। और फाइनली आते हैं ब्रिटिशर्स। उसके बारे में तो आप सबको पता ही है। ब्रिटिशर्स आते हैं जिन्होंने अपना पूरा रूल एस्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर, और उनका समय था 1757 से लेकर 1947। ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो 200 साल जैसा तो उन्होंने अपनी कंट्री के ऊपर राज किया। और ये जो पीरियड था ना 1757 से 1858 का, उसको पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। बेसिकली पता है क्या था? एक कंपनी थी ब्रिटेन की जो जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में आई थी ऐसे तो ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आई थी, पर धीमे धीमे उन्होंने क्या किया? अपने ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अपनी ऐसी पॉलिसीज लाए, ऐसे दिमाग का यूज किया और अपने ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया, राज किया। And this company of British origin came to trade but also established its rule, and later from 1858 till midnight 14 अगस्त 1947। देखो याद रखना 1858 से 14 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और लास्ट में 14 अगस्त 1947 रात में अपने को आजादी मिली। और जो ब्रिटिश है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाया, ठीक है। तब तक उन्होंने अपने ऊपर रूल किया था। तो ऐसा समझ लो कि अपना कल्चर हेरिटेज बहुत अच्छा था, अपने कंट्री के पास बहुत पैसा हुआ करता था, बट जब से ये फॉरेनर्स आए उन्होंने अपने हेरिटेज को बिगाड़ दिया, अपने जितना भी प्रॉस्परस था सारा रिसोर्सेज बिगाड़ दिए, सारी चीजें लूट के ले गए, ऐसा हम कह सकते हैं। और वैसे देखने जाए ना तो ये वाला चैप्टर आपको थोड़ा एसएसटी जैसा लगेगा, और है भी ऐसा। आपको यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स देखने को भी मिलेंगे, साथ साथ में कुछ हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में
हैं मैं आप लोग को कितने लेक्चर्स पढ़ाने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बात करें तो इस पूरे चैप्टर में इंट्रोडक्शन के अलावा 4 ही टॉपिक है। एक है एंशिएंट इंडिया, देन है इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। अगर आप लोग ये 4 क्वेश्चंस कर लेते हो ना तो ऐसा समझ लो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मतलब आप बहुत ही आसानी से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो लिख पाओगे। और इसमें बात करें तो आपका जो एंशिएंट इंडिया वाला क्वेश्चन है वो आपको 3 मार्क्स के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी के जो तीनों क्वेश्चन है ना वो 5-5 मार्क में भी आ सकते हैं, ठीक है। जिसमें से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये वाला है, इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, ये एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। और अगर आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से देखें तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ये भी एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। जो 5-5 मार्क के मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी 5 मार्क में आ सकता है, ये भी 5 मार्क में, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, फिक्स है, ठीक है। चाहे फिर वो आपकी यूनिट टेस्ट हो या तो फिर बड़ी एग्जाम हो 50 मार्क्स की या तो फिर 80 मार्क्स की एग्जाम हो, जिसमें आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग 5 वीडियोस देख लेते हो, एक इंट्रोडक्शन का और 4 लेक्चर, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको इसमें सिर्फ, हाँ ये भी बता दूं कि इसमें ना हेड पॉइंट्स काफी है, तो हेड पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज हेड पॉइंट्स के अंदर आप अपने खुद से बना के भी अपने मन से लिख सकते हो उसके रिलेटेड, तो आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, पर हेड पॉइंट्स अच्छे से आने चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो जहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया और कितने लेक्चर्स में पढ़ाने वाला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है वो बताए, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।